Hello everyone, welcome Raghuvansh Convent School. I am Preeti Sharma. Now today we are starting our class 9th chapter 7 of English, that is packing. In our previous class we are studying this chapter, some topics. Now we start today. Page number 93, that's the stanza of 10th. So let's start our class. They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with one and two pencils worth of butter in my whole life. That they did after George had got it off his sleeper. They tried to put it in the kettle, it would not go in, and what was the wordest would not come would not out. They did scrap it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it, and it shrunk to his, and they went look for it all over the room. अब क्या होता है, वो कहते हैं कि मैंने ऐसे बेकार लोग कहीं नहीं देखे. उन्होंने क्या किया, हर चीज़ में तो नमक बिखेर रखा था, यानी पूरे में ऐसे नमक की तरह सब कुछ बिखेरा हुआ था. और फिर ऐसे ही वो एकदम से क्या होता है कि उसकी जो जॉर्ज होता है उसका पैर क्या होता है, मक्खन पे पड़ जाता है. वहाँ पर जो उनका बटर रखा हुआ था उस पर उसका पैर पड़ जाता है. अब वो क्या करता है, वो उसको लेके इधर उधर घूमने लगता है. अब वो परेशान हो उठता है, लेकिन वो ये कहता है मैंने इतने बेकार इंसान कभी नहीं देखे. उन्होंने क्या किया कि जॉर्ज की चप्पल में जो बटर लग गया था उसको अच्छे से निकाला और उसको वापस से डेगची में यानी किसी बॉयल में डाल दिया. वो अंदर नहीं जा रहा था, फिर भी उसको ज़बरदस्ती ठूस ठूस के डाल दिया. उसके बाद पूरा उसको खरोच खरोच के निकाला, और निकालने के बाद उसको क्या है, कुर्सी पर रख दिया. और जैसे ही उसने जॉर्ज उसको कुर्सी पर रखा तो हैरिस चला, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया. अब वो उसके ऊपर बैठ गया तो उसके पूरे पैंट में वो बटर लग गया. अब वो लोग उस बटर को पूरे रूम में इधर से उधर ढूंढते फिर रहे थे. I will take my oath. I put it down on the chair, said George, starting at the empty seat. I saw you do it myself. Not a minute ago, said Harris. Then they start round the room again, look for it, and then they meet again in the center and said at once another. तो वो कहता है कि जो उस टाइम पे जॉर्ज होता है वो कहता है मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस चेयर पे मक्खन या बटर रखा हुआ था. तो वो हैरिस कहता है नहीं नहीं आप ऐसा मत कहो, मैंने खुद देखा था, आपने मेरे सामने ही वो बटर उस पर रखा था. और वो दोनों क्या करते हैं और पूरे रूम में इधर उधर घूम के वो बटर ढूंढते जाते हैं. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हियर ऑफ सेड जॉर्ज ऑफ मिस्टीरियस सेड हैरिस. तो वो जॉर्ज कहता है मैंने ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ कभी अपनी ज़िंदगी में, यानी इतना रहस्यमय चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी यार, ऐसा कैसे हो सकता है. तो जॉर्ज कहता है सही में ये तो एक मिस्ट्री बन गई, ये किस तरीके से ये हुआ पता ही नहीं चला. देन जॉर्ज गो राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सेड इट व्हाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंटरगेटेडली. तो अब जैसे ही जॉर्ज वो दोनों घूम रहे होते हैं रूम में, जैसे ही जॉर्ज जो है हैरी के पीछे जाके देखता है तो उसे बहुत जोर से गुस्सा आने लगता है. वो कहता है ये सब हमेशा तुम ऐसे ही क्यों करते हो. वेयर क्राइड हैरी स्पैनिंग राउंड. और हैरी जो है वो जोर से चिल्लाते हुए उधर उधर गोल गोल घूमते हुए कहता है कहाँ है, और गोल गोल घूमता जाता है. स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. अब वो कहता है इधर उधर मत घूमो. जॉर्ज कहता है इधर उधर मत घूमो, शांति से एक जगह खड़े हो जाओ. और फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो उसके पैंट में से पूरा बटन हटा के और उसको एक टी पॉट में पैक कर देते हैं. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in the life is to get in the way and be swore at if he was scrapped in anywhere where he particular is not wanted, and be a perfect narration and make people mad and have things throw at his hand, then he feel his day has not been wasted. To get up something to struggle over him and cure him sturdily for an hour is his highest aim and object, and when he has success in accomplished this, he constraint became quite unbearable. अब जो उनका डॉग था जिसका नाम था मोंटमोरेंसी,
वो वास्तव में एक ऐसा कुत्ता था कि जब तक वो पूरे दिन में उसका मतलब रोज का यही एम था कि जब तक वो किसी न किसी से का काम नहीं बिगाड़ देता था, जब तक वो किसी से मार नहीं खा लेता था, किसी से गाली नहीं खा लेता था, तब तक उसका दिन का काम पूरा नहीं होता था। तो वो ऐसा लगता था जैसे वो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वो किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाए और उनमें मजबूर कर दे कि वो उसके सिर पर कुछ चीज़ें फेंके, उसे मारे। और उसके जीवन का सब मतलब उसका मेन गोल यही होता था कि किस तरीके से वो लोगों को परेशान करके अपने आप को सफल बनाए और उसको घमंड बिल्कुल असहनीय हो जाता। मतलब जब तक वो लोगों को परेशान नहीं कर देता, उनका जीना हराम नहीं कर देता, तो उसको चैन नहीं मिलता था। He came and sat down on thing just when they were wanted to be packed. अब क्या होता है, वो मॉन मॉरिस जो होता है, मंडो मॉरिस, वो क्या करता है कि वो दोनों जो जॉर्ज और हैरिस जो पैकिंग कर रहे थे, उस पैकिंग पे आके बैठ जाता है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट whenever हैरिस और जॉर्ज reached out on them hand for anything। अब वो वहाँ क्यों बैठा था कि जब जॉर्ज और हैरिस किसी वस्तु को अपने हाथ में या किसी चीज़ को अपने हाथ में लेके आएंगे तो वो उसकी ठंडी गीली जो नाक थी तो फिर वो कहता है कि आगे जाके वो उसकी जो ठंडी ठंडी सी नाक जो थी वो उसी को ढूंढ रही थी, यानी वो क्या लेके आएंगे, वो खाने के लिए ही बैठा था। उसने क्या किया, अपने पैरों में अपने पैर को जैम पर लगा दिया और उसने चम्मच को इधर उधर बिखेर दिया, यानी पूरे में उसने जैम और चम्मच इधर उधर पूरे में बिखेर दी थी। फिर उसके बहाना उसने क्या किया, नींबू जो चूहे हैं और मतलब उसने सोचा कि ये नींबू है, वो चूहे थे, थैले के अंदर जाकर उनमें से 3 को मार दिया। यानी उसने जो नींबू रखे हुए थे उनको चूहा समझ के वो इधर उधर हिल रहे थे, तो उनको क्या किया, ऐसे दबोच दबोच के उसको मारने की तरह पूरा बिगाड़ दिया। इससे पहले कि हैरिस पर उसका फ्राइंग पैन पटका मतलब जैसे अब हैरिस को गुस्सा हो गया, हैरिस को फ्राइंग पैन लेके आया उसको मारने के लिए। हैरिस said, I encourage him. I don't encourage him. A dog like that does not want any encouragement. It is the nature originally sin that inborn in his that make him do think like that। तो कहता है कि हैरिस ने कहा, मैंने इसको उत्साहित किया, मतलब मेरी वजह से अगर मैं इसको पहले ये हरकतें करता था तो उसको मार देता या उसको गुस्सा कर देता, तो ये इस तरीके से इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता और मतलब इसकी ऐसा कभी नहीं करता ये। तो वो कहता है उसका जन्म तो इसीलिए हुआ है कि वो ऐसी हरकतें कर सके। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hammer and said he hoped nothing want to be found broken। वो कहता है अब उनकी रात के 12:30 बजे मतलब 12:50 पर पैकिंग जो थी वो पूरी हुई। उसके बाद जो हैरिस था उसने एक बड़े से थैले में बैठ के उसने कहा कि अब उम्मीद है कि इसमें कुछ भी टूट फूट नहीं हुई होगी, लेकिन जॉर्ज said that if anything was broken it was broken which reflected seemed to comfort him। अब वो कहता है इस जो टूटा होगा वो तो टूटा ही होगा, अब उसमें आप क्या कर लोगे, चलो एक काम करते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs। अब क्या होता है, हैरिस को भी उसको साथ में सोना था और हम सब ऊपर चले गए, यानी सोने के लिए हम ऊपर के रूम में चले गए। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमने सोने के लिए यानी कैसे सोएंगे, सिक्का उछाला तो उससे पता चला कि हैरिस को मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। तो वो बोलता है डू यू प्रेफर दैट इनसाइड और आउटसाइड जे। वो कहता है क्या आप मुझे अंदर सुलाना पसंद करेंगे या बाहर सुलाना। I said I generally prefer to sleep inside a bed। Harris said it was odd। वो कहता है मैंने बड़े प्यार से उससे कहा कि नहीं आप ज़्यादातर अंदर ही सोना पसंद करते तो आप अंदर ही सो जाओ। तो हैरिस बोलता है कि ये मुझे यहाँ वो कहता है मुझे ये सब तुम्हारे पुराने डायलॉग लगते कोई मतलब नहीं। हैरिस said 7। I said no 6 because I want to write some letters। Harris and I had a bite of a row over it was but at last split the difference and said 6:30। अब वो लोग आपस में लड़ने लगे कि हम सुबह कितनी बजे उठेंगे। तो मैंने उससे कहा कि समय जब हैरिस ने कहा कि 7 बजे। नहीं, तुम जो ऑथर थे वो कहते नहीं नहीं 6 बजे, क्योंकि मुझे उठ के कुछ लेटर्स लिखने और हैरिस और मेरे मतलब
मतलब बीच में इस चीज़ के लिए कि नहीं 7:30 के 7 के 6:30, तो उन लोगों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। बाद में फिर हमने डिसाइड किया कि हम 6:30 बजे ही उठेंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वॉज वैन वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैज़ बीन अस्लीप्ड फॉर समथिंग। जो जॉर्ज था उसने कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास जाने का हमने पाया कि कुछ समय से वो सो रहा था, यानी वो बेचारा इतना थक चुका था कि वो पहले ही सो गया था। अब हमने नहाने के टब में वह रख दिया, जहाँ सुबह उठने पर हमें क्या गिर पड़े। अब उसने क्या किया, उनको जो था वो उसको बाथ टब के पास में बैठा दिया, खड़ा कर दिया, ताकि जब उनकी नींद खुले तो वो सीधे वो बाथ टब में गिरे और वो दोनों भी सोने में चले गए। तो ये एक बड़ी ही मतलब अजीब सी स्टोरी थी कि किस तरीके से उनकी पैकिंग हुई थी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।